वो टीचर, स्कूल प्रिंसिपल या स्कूल के जो दूसरे स्टाफ हैं जो बच्चों के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं और अपने स्कूल में किसी ADHD ऑटिस्टिक बच्चे को जानते हैं और थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली वो लोग एक्ट करें, एम्पैथेटिकली वो एक्ट करें, तो वो मदर्स को एक ऐसा बच्चा दे सकते हैं जो 100% नॉर्मल बच्चों के साथ पेस बना सकता है। बट यहाँ पर थोड़ा सेंसिटिवली आपको चलना पड़ेगा, थोड़ा अपने एफर्ट्स देने पड़ेंगे, थोड़ा डिसऑर्डर को समझना पड़ेगा। तो अगर आप ये डिसऑर्डर समझना चाहते हैं, ये वीडियो आप लोगों के लिए है। और टीचर्स को भी मैं इसमें मोटिवेट करना चाहूँगा कि किस तरीके से वो ADHD और ऑटिस्टिक बच्चों को अपनी क्लास में डील कर सकते हैं, जिससे कि उन बच्चों की मेन स्ट्रीमिंग हो पाए। क्योंकि जब मेन स्ट्रीमिंग की जाती है उस टाइम पर टीचर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाती है। और अगर वो चाहते हैं कि ये बच्चे पूरी तरह से नॉर्मल हो सकें, टीचर्स की इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये नहीं हो सकता। दूसरी बात क्या होता है कि पेरेंट्स भी अगर ये वाला वीडियो टीचर्स के पास लेकर के जाएं तो उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा चीज़ों को समझना, अपने आप को एजुकेट करना और एक्ट करना। फिर जो लोग मुझसे ऑलरेडी इनरोल्ड हैं, उनके बच्चों की जो होम थेरेपी प्लान्स चल रहे हैं या पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान चल रहे हैं, यहाँ से वो लोग चाहें तो उनके टीचर से बात की जा सकती है, उन्हें समझाया जा सकता है, जिससे कि वो थोड़ा सा और अच्छे से इस डिसऑर्डर को देख सकें, पॉजिटिवली इन सब चीज़ों को ले सकें, आपको हेल्प और कोऑपरेट कर सकें और सारी की सारी चीज़ें सॉल्व हो सकें। क्योंकि जब मेन स्ट्रीमिंग करने का टाइम आता है मैंने अक्सर देखा है कि पेरेंट्स यहाँ पर कहीं फेल हो जाते हैं, क्योंकि टीचर्स और दूसरे लोग वहाँ पर कोऑपरेट नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास वो प्रोफेशनल स्किल नहीं होता जिसकी वजह से ये इन बच्चों को अंडरस्टैंड कर सके। और उसकी वजह से क्या होता है, हमारा ये वाला स्टेप कहीं जाके फेल हो जाता है और 100% नॉर्मल करने के जो ड्रीम्स हैं वो शटर हो जाते हैं। इसलिए उन ड्रीम्स को शटर होने से बचाने के लिए हम यहाँ टीचर्स का कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट चाहेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इन बच्चों को दें। क्योंकि शुरुआत में आप देखेंगे कि ये बच्चे जब क्लास में बैठते हैं, कई बार तो ये टिक के नहीं बैठते हैं, सारी क्लास को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, अचानक से बीच में ज़ोर से कुछ चिल्ला देंगे, समटाइम्स किसी बच्चे को धक्का भी दे सकते हैं या कुछ हार्म करने की कोशिश कर सकते हैं अगर आपकी अटेंशन नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर कोई सिंपल ऐसा बिहेवियर है जैसे बच्चा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है या चीख रहा है, चिल्ला रहा है, स्टिमिंग कर रहा है, तो आप सिंपली उसे इग्नोर कर दीजिए। बच्चे को धक्का मारने का जहाँ तक सवाल है, अगर आप पूरा अटेंशन रखेंगे, जो कि थोड़ा सा कम पॉसिबल होता है, बट थोड़ा सा एफर्ट अगर आप कर लेंगे उसमें, तो पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बच्चे को वहीं गाइड करें, फिजिकल ना होने दे बच्चे को, क्योंकि अगर वो किसी को धक्का दे, किसी को काटता है, चीखता है, तो दूसरे पेरेंट्स भी कोऑपरेट नहीं करेंगे, वो आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी। इसलिए इस बच्चे को जितना क्लोज हो सके आप अपने क्लोज बैठाएं, ताकि ये बच्चा शोर नहीं मचाए, बच्चा दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करे। उसके साथ साथ दिमाग में कुछ मिनिमम पीरियड सेट कर लें कि इतने पीरियड के लिए मुझे पेरेंट्स को कोऑपरेट करना है, इस बच्चे को कोऑपरेट करना है। तो अगर आप इस तरीके से कोऑपरेट करेंगे, बच्चे को बहुत क्लोजली हैंडल करेंगे और दिन में करीब 15-20 मिनट या आधा घंटा आप इस बच्चे को थोड़ा सा अलग से दे देंगे। यानी वैसे तो आप टाइम देते हैं सब बच्चों को, लेकिन अगर इस बच्चे को 15-20 मिनट आप साथ बैठा करके इसे कूल कर लेंगे, काम कर लेंगे, एक प्रॉपर पर्सनल अटेंशन दे देंगे, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है और यहाँ पर अगर ये सब चीज़ें सिस्टमेटिकली नहीं होती, एम्पैथेटिकली नहीं होती, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। क्योंकि पेरेंट्स अपने पास घर पे तो इन बच्चों को नहीं सोशलाइज कर सकते, इनको ग्रेजुअली सोशलाइज करना पड़ेगा, बच्चों में मिक्सअप करना पड़ेगा, वो सिर्फ टीचर्स ही कर सकते हैं। और टीचर्स जब इस डिसऑर्डर को समझने लगे थोड़ा सा, तो वो डेफिनेटली इसमें बहुत हेल्प कर सकते हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट भी है सब टीचर्स से, सब स्कूल प्रिंसिपल से, सब स्कूल अथॉरिटीज़ से, कि आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इन बच्चों को कोऑपरेट करें, जिससे कि ये बच्चे नॉर्मल लाइफ लीड कर सकें, मेन स्ट्रीम कर सकें। क्योंकि मेन स्ट्रीम होने में ये सबसे बड़ी हर्डल बन जाती है। जैसे ही बच्चा आपके स्कूल में आना शुरू करता है, पहले 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, क्योंकि वो बिल्कुल एक इनडिफरेंट एनवायरनमेंट उसके लिए होता है। पहले वो घर पे ग्रूम हुआ या थेरेपी सेंटर गया, बट यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, तो ये थोड़ा सा एंक्शस हो जाता है बच्चा। तो यहाँ इसको सपोर्ट ज़रूर देते हैं और ये बहुत बड़ी सपोर्ट होगी आप लोगों की। इसी तरीके से चले। फिर भी कोई क्वेश्चन होता है किसी भी टीचर का, वो थोड़ी सी ट्रेनिंग चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मेरा नंबर ऑलरेडी आ गया है। पेरेंट्स भी चाहते हैं कि टीचर्स बात करें, डेफिनेटली आप लोग एक ब्रिज का काम कर सकते हैं, अपने टीचर्स को ये बातें बता सकते हैं। ये वीडियो फॉरवर्ड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।